तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें आपका 201 से 300 तक क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जो है वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीयूष ग्रंथियाँ अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथियाँ जो है मस्तिष्क में जो है अवस्थित होती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है गले को प्रभावित करेगा। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं, टेलीविजन के आविष्कारक है J.L. वेट्स। गति की ऊर्जा का व्यंजक है हाफ एम वी स्क्वायर। गति की ऊर्जा का व्यंजक है कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि जो है किस कारण से सुनी जाती है? ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के। ध्वनि तरंग के प्रवर्तन से जो है ध्वनि तरंग के प्रवर्तन से जो है प्रतिध्वनि को सुना जाता है। पानी पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरे बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107। दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए कितनी होगी? जब दो सामान्य दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाएगा तो इसे क्या होगा? अनंत अनंत जो है प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर होते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर होते हैं क्या? प्रयास और फलक्रम के बीच का भार। प्रयास और फलक्रम के बीच का भार। क्वेश्चन नंबर 109। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है क्या? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी जो है चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल जब ऊपर की ओर समरूप होगी क्या होगा? उसकी भार वास्तविक भार से कम महसूस होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210। कौन से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु क्या करती है? आयनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचारण हेतु हेतु है, बताइए। आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 212। ठोस की शुद्धता निर्धारित करते हैं, बताइए। ठोस की शुद्धता को क्या निर्धारित करते हैं? जब उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धियाँ रहने पर गलनांक कम हो जाता है। गलनांक जब अशुद्धि रहने पर कम हो जाता है तो ठोस की शुद्धता को निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 213। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? कीड़ों के बारे में अध्ययन। एंटोमोलॉजी जो है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मार लीजिएगा। ठीक। खून खून को बाहर से रोकने में कौन सा जो है विटामिन विटामिन भाग लेता है? बताइए। खून को बाहर से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र को प्रयुक्त किया जाता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। कैलोरी यूनिट। कैलोरी यूनिट है किसका? ऊष्मा का। कैलोरी यूनिट किसका है? ऊष्मा का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? बताइए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है किस रूप से निकलती है? रासायनिक ऊर्जा से निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? बताइए। खानों में अधिकतर जो धमाके हैं किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ जब मीथेन मिलेगा तो क्या होगा? वहाँ पर विस्फोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219। केल्विन स्केल में मानव शरीर की समांतर तापमान कितनी होती है? 310। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 220। सूर्य ग्रहण होता है, बताइए। जब सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा चंद्रमा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है। शुष्क सेल है, बताइए। प्राथमिक सेल कुछ क्या कहा जाता है? शुष्क सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 222। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। यूरिया को प्रायः खाद की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितना लीटर होता है? बताइए। एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है एक बैरल में।
समुद्र समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग डैश से घिरी हुई है। 71 जो है समुद्र जो है पृथ्वी से घिरी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, इस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। इसके परमाणु संख्या में प्रोटॉनों की जब संख्या समान होगी तो उसके क्या होगा, परमाणु तत्व समान होगी। प्रकाश का रंग मुख्य रूप से निर्धारित करता है क्या, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर जो है प्रकाश का रंग निरूपित करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। शरीर में जो है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम 7 जो है 7 अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम जो है 7 से अधिक और हवा जो है आर्द्र हो तो पसीना तेजी से निकलेगा। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत बताइए। हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में 1 मिनट थोड़ा रुकिए, हल हो रहा है। चलिए दोस्तों, एडिबिलिटी क्लियर जा रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 129 पर आते हैं। बताइए कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। बताइए वो कौन सा जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी सेल की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बाहरी सेल की इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 230, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को क्या, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है। अगला नंबर स्लाइड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 231, नाभिकीय नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, न्यूट्रॉन को धीमा करता है। क्या करता है, न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर को मॉडरेटर का जो कार्य होता है, न्यूट्रॉनों को क्या करता है, धीमा कर देता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक किरण जो है द्वारा तय की गई एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, पृथ्वी के वातावरण। क्या पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है, 99। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पृथ्वी में कितने हैं, 99% है और 1% में सारा अन्य गैस है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की कौन सी जो है परत रक्षा करती है, ओजोन परत रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें क्या करती है, ओजोन की परतें क्या करती है, रक्षा करती है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। कौन सा जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा, बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H12O6। साधारण जब धातु तनु अम्ल को प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजनिक विस्थापित होता है। साधारणतः होता है जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, वो हाइड्रोजनिक विस्थापित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी की पटरी पर कौन सी धातु बहुयात्रीय मानने में मिलती है, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पटरी पर कौन सी जो है धातु बहुतापीय बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है क्या है, पृथ्वी में बहुत ज़्यादा है। एस्बेस्टस। क्या, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग का हानिकारक प्रभाव करता है, फेफड़ा। एस्बेस्टस जब भी करेगा, एस्बेस्टस जो है जब भी करेगा वो किसको करेगा, फेफड़ा को करेगा। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। रुधिर की ऑक्सीजन वाहिनी जो है सामध्य और उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। क्या करता है, और रुधिर की जो ऑक्सीजन वाहिनी होता है उसके साथ से अभिक्रिया करके उसको क्या करता है, धीमा कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242, कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर का जो है प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है
मानव शरीर का जो है प्रयुक्त अंग है। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है। एक सरल लोलक जो है वो धीमा होता है तथा अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक जो है सरल लोलक धीमा होता है, पहले धीरे धीरे हुई और अंत में रुक जाता है, और अंत में क्या होगा? रुक जाएगा। स्थिति जो है ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। जब भी वायुमंडलीय दाब घटेगा तो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने की यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिंगल क्या है? नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें ट्रिंगल है क्या? ट्रिंगल आपका न्यूट्रॉन है। कौन सी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ। कौन सी जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ। केंचुआ ही एक ऐसा प्राणी है जो मिट्टी की उर्वरता तो क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कैंसर अवस्थित स्थित में कैंसर स्थित में सॉरी, चलिए आइए। कैंसर स्थित मज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोमिया यानी ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी पोलियो। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है पेय है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक पेय का अम्ल जो है अमूल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, सॉरी अमूल बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर कितना? 252। परिरोधक का प्रयोग जो है डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ऊष्मा ऊर्जा को क्या? विद्युत ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिशोधन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। ट्रांजिस्टर का मुख्यालय कहाँ है? बिजली के चलेवा के साधन पर। क्या बिजली के चलेना साधन पर है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पुनः संग्रह होता है, कहाँ होता है? ग्लूकोज में। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पुनः संग्रहित होते हैं, कहाँ होता है? ग्लूकोज में। ठीक है। निरीक्षण शून्य का मान कितना होता है? वास्तविक गति रुक जाती है जो निरपेक्ष शून्य ताप होता है, क्या होता है? आणविक गति रुक जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, आज क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग 256 से कल से देखेंगे।